अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने 28 अगस्त को मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया है और खबर यह भी है कि इस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से एक अहम तरमीम जो है वो आइन के अंदर गवर्नमेंट करने जा रही है। क्या गवर्नमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने जा रहे हैं, उनके रास्ते को रोकने जा रही है? क्या गवर्नमेंट काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहती है? और अगर एक्सटेंशन गवर्नमेंट देना चाहती है तो इसके लिए उनको क्या करना होगा? वो 2/3 मेजॉरिटी जो वो गवर्नमेंट कैसी पूरी करेगी और इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर क्या रोल होगा? और दूसरी जानब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो मौजूदा जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट है उसको क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है और तरीके इंसाफ को कितनी उम्मीद है जस्टिस मंसूर अली शाह से? इसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो तरीके इंसाफ इस वक्त दो चेहरों की जानब जो है वो बड़े गौर से देख रही है और तमाम की तमाम उम्मीदें तरीके इंसाफ ने दो बड़े इदारे हैं, उन दो इदारों के नए आने वाले सरबराहान के ऊपर मरकूज कर रखी है। एक तो ये है कि काजी फाइज ईसा अक्टूबर के एंड तक तकरीबन जा रहे हैं और फिर उनके बाद नए चीफ जस्टिस जो बनने जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह उनका नाम है। तो तरीके इंसाफ ने इस वक्त इमरान खान साहब ने अपनी तमाम की तमाम जो तवज्जो है उनकी तरफ मरकूज कर रखी है और दूसरी जानब आर्मी चीफ जब रिटायर्ड होंगे तो नया आर्मी चीफ आएगा। तो इमरान खान समझ रहे हैं या फिर तरीके इंसाफ ये सोच रही है कि कहीं से तरीके इंसाफ के लिए जो है वो नरम गोशा सामने आ जाएगा, तरीके इंसाफ के लिए कोई रिलीफ का पहलू जो है वो निकल सकेगा। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में साफियों से बात करते हुए ये बात कही थी कि मुझे लग रहा है कि अब जो गवर्नमेंट है ये अदालती जो सीनियरिटी के उसूल हैं जो आइन के अंदर दर्ज किए हुए हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि जो आइन पाकिस्तान के अंदर दर्ज है वो किसी भी जज की, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी रिटायरमेंट की मुद्दत जो है वो 65 साल है, यानी कि जैसे वो 65 साल का हो जाएगा तो फिर वो रिटायर्ड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब जो वो गवर्नमेंट इस चीज के अंदर, आइन के अंदर तरमीम करके फिर इसके साथ जो है वो ये करेगी कि इस मुद्दत को बढ़ा देगी ताकि काजी फाइज ईसा कुछ साल मजीद जो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रह सके। तो अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि फिर तरीके इंसाफ आपको सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी। ये तो इमरान खान साहब का जो वो मौकिफ था। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब को कुछ भी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट होने जा रही होती है तो इमरान खान साहब उसका पहले से उनको पता चल जाता है, उनको पहले से आगाह करने वाले आगाह कर देते हैं और फिर इमरान खान साहब जो कहते हैं आने वाले दिनों के अंदर हमें वही होता हुआ नजर भी आ रहा होता है। अब क्या है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके लिए परेशानी ये है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब अगर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है जैसा रिजर्व सीटें जो मखसूस नशिस्तें थी उसके अंदर उनका फैसला आया, उनके जो रिमार्क्स हैं उनको देखते हुए गवर्नमेंट को ये शक है कहीं ऐसा ही ना हो कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उन्हीं को ही कलअदम करार दे दिया जाए और फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली तौर पर एक ही फैसले के साथ जो है वो गिर सकती है। तो फिलहाल गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो गवर्नमेंट का तख्ता जो है वो उल्टा जा सकता है। दूसरी जानब अभी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने ये इजलास तलब कर रही है और इस इजलास के अंदर ज़ाहिर है मुश्तरका जितनी भी पार्टीज हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी और फिर वहां पे आईनी तरमीम के लिए जो वो कोशिश की जाएगी। अब आईनी तरमीम गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी इसके लिए आपको भी पता है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल कानून साजी के साथ आप चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं दे सकते और न ही आने वाले चीफ जस्टिस का जो वो रास्ता रोक सकते हैं। तो फिलहाल जो मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर आप जो सिचुएशन देख ले तो गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी जो वो नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के अंदर कामयाब भी हो सकती है। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादियों के पास 2/3 मेजॉरिटी बन गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मखसूस नशिस्तों के ऊपर आया था उसकी वजह से गवर्नमेंट को दचका लगा। फिर जो वो इलेक्शन कमीशन ने बी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, MQM इनके हाथों से मखसूस नशिस्तें जब स्लिप हो गई वो इनके हाथों से फिसल गई, तरीके इंसाफ के पास पहुंच गई तो इत्तेहादी गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बाकी नहीं बची थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा ही स्मूथली इसके ऊपर खेला। एक तो यह कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए कि इसको जो है वो दोबारा से इसके ऊपर उन्होंने अपील दायर कर दी कि दोबारा से इस मामले को देखा जाए मखसूस नशिस्तों के। और दूसरी जानब जितनी भी जो है वो इत्तेहादी जमातें थी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कानून साजी की, कानून के अंदर जो है वो तरमीम की
اور ترمیم کر کے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا الیکشن ایکٹ کے اندر ان کے اندر تبدیلیاں کر دی. تبدیلیاں کرنے کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا وہ لاگو نہیں رہتا. چونکہ ریسنٹلی میں سن رہا تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ جب ایک قانون پارلیمنٹ کے اندر آ گیا ہے, وہ قانون پاس ہو گیا ہے, تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا وہ ریلائی نہیں کرتا. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو وہ پھر لاگو نہیں ہوتا, وہ بائنڈنگ جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ باؤنڈ ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن پہلا جو اس نے کیا تھا اس کو معطل کرے اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور نئے نوٹیفیکیشن وہی ہوگا یعنی کہ جو پرانی جتنی بھی جماعتیں تھیں جن کے پاس تحریک انصاف والی وہ مخصوص نشستیں گئی تھی ان کو وہ واپس کی جائیں. اور اگر وہ واپس ہو جاتی ہیں تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا ہوگا, 2/3 میجارٹی آ جائے گی. 2/3 میجارٹی آتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو وہ آرام کے ساتھ آئین کے اندر ترمیم جو وہ کر لے گی. اب الیکشن کمیشن کا اہم رول باقی بچا ہے کہ 28 اگست سے پہلے الیکشن کمیشن یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکے تاکہ 28 اگست کو جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو اس اجلاس کے اندر جو وہ آئینی ترمیم جو وہ پیش کر دی جائے. تو اب دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ اس کے اندر کتنا جو وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن گورنمنٹ نے اس وقت جو وہ بہت سی چیزوں کے وہ فوکس کر رکھا ہے اور یہ ان کے فوکس کے اندر ہے. چونکہ پہلے سے ہی باتیں ہو رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جائے گی, اور پھر یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے جیسے منصور علی شاہ صاحب نے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ جو وہ تحریک انصاف کے حق کے اندر کیا تھا, یہ لوگوں کے اندر جو وہ باتیں ہو رہی تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چونکہ ریلائی کیا ہوا ہے مستقبل کے چیف جسٹس کے اوپر اور انہی کی طرف دیکھ رہی ہوں, تو ادروائز تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ جو وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اسپیشلی جب سے جو وہ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, عمران خان صاحب کا جو دیگر سہولت کاروں کا نیٹ ورک تھا اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, بڑے بڑے جو وہ برگیڈیئرز کو جو وہ اریسٹ کیا گیا ہے, تو جب ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی آسانی کے ساتھ جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا, عمران خان کو مزید فیسلیٹیٹ جو وہ نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ہی پھر اگر قاضی فائز عیسیٰ جو وہ برجمان رہتے ہیں تو تحریک انصاف کی جو امیدیں تھی وہ میرے خیال میں ٹوٹ جائیں گی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف سڑکوں کے اوپر آ جائے, لیکن تحریک انصاف کے سڑکوں کے اوپر آنے سے بھی اب کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ تحریک انصاف کے پاس وہ پاور نہیں رہی ہے, وہ اسٹریٹ پاور جو کبھی تحریک انصاف کے پاس ہوا کرتی تھی. اور اگر آج بھی تحریک انصاف کے پاس وہ اسٹریٹ پاور ہوتی تو ترنول جیسا جلسہ جس کے لیے تحریک انصاف نے مہینوں جو ہے وہ کمپین کی تھی ان کو جب وہ اس کو پسپونڈ نہ کرنا پڑتا.